नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साहित्य देश। साहित्य देश चैनल लोकप्रिय उपन्यास साहित्य को समर्पित टीम या एक चैनल कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य है लोकप्रिय साहित्य का संरक्षण, साहित्यकारों से संबंधित चर्चाएं, साक्षात्कार आदि है। तो इसी क्रम में सितंबर को मेरठ में आदरणीय लेखक विनोद प्रभाकर जी के घर पे हम एकत्र हुए थे। तो वहाँ काफ़ी लेखकों से मिलना हुआ, जिनमें विनोद प्रभाकर जी जो सुरेश साहिल जी के नाम से भी लिखते रहे थे। विनोद प्रभाकर जी के नाम से वो जासूसी उपन्यास लिखते थे और सुरेश साहिल जी के नाम से सामाजिक उपन्यास लिखते थे। इसके अलावा सामाजिक उपन्यासकार एडवोकेट फखरे आलम खान जी, एडवोकेट सुरेश चौधरी जी, आलोक खिलोरी जी, जयदेव भाई और लेखक दिलशाद अली जी इकट्ठे हुए थे। उनसे काफ़ी चर्चाएं होती रही। इसी क्रम में हमने कुछ इंटरव्यू भी लिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हरियाणा के युवा लेखक जयदेव चावरिया जी। तो आज हम जयदेव जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले जयदेव जी, साहित्य देश टीम की तरफ से आपका हार्दिक साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं जयदेव चावरिया, हरियाणा का रहने वाला, जिला रेवाड़ी है। जयदेव जी, आपका अभी तक एक उपन्यास है माई फर्स्ट मर्डर केस। तो सबसे पहले आपका पहला उपन्यास है, तो उसी के विषय में बात कर ली जाती है। तो ये आपके मन में कहाँ से विचार आया कि भाई मेरे को एक उपन्यास लिखना है? हाँ सर, थोड़ा सा ऐसा था, क्या मतलब मैंने नए नोवेल पढ़े काफ़ी, तो उनमें वो चीज़ लगी नहीं जो मतलब चाहिए थी। जैसे कि मतलब सस्पेंस, थ्रिलर, ये चीज़ लगी नहीं। तो फिर सोचा मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी साल से नोवेल पढ़ रहा हूँ, 10-11 साल से। तो बस इसी से सोचा चल करते हैं कोशिश। तो हमारे भाई नाजिम खान, तो उन्होंने बताया भाई जयदेव, नोवेल लिखने से पहले आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। तो आप थोड़ी कहानियाँ लिखिए, पढ़ाए किसी को, अगर वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर कोशिश करिए। तो वो ऐसे ही करा, मैंने कहानियाँ लिखी, प्रतिलिपि पर डाली, आपने पढ़ी, पाठकों ने पढ़ी, उनको पसंद आई, फिर उनने वही नोवेल के लिए कहा, तो वो नोवेल लिखा। आप वेद जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। जी सर। तो वेद जी के अलावा आपने किन किन को पढ़ा है? और जहाँ तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जयदेव जी के उपन्यासों में वेद जी का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। जी सर। तो आप प्रभावित किन किन लेखकों से रहे हैं? सर, दरअसल ऐसा है, क्या जब मैं नोवेलों में मैंने शुरुआत करी थी ना पढ़ने के लिए जी, तो वेद जी ही हाथ लग गए पहले तो। जी, तो उनके बाद मैंने काफ़ी नोवेल ट्राई करे। आपने पाठक जी, अनिल जी, अपने क्या नाम है, रीमा भारती, दिनेश ठाकुर जी, केशव पंडित जी, लेकिन जो फिलो वेद जी में था वो किसी में मिला ही नहीं। ये तो अच्छी तो बात है। इस वजह से ही उनके ज़्यादा कलेक्शन करे। लेकिन अब जाके 4 से 5 साल में जी, पाठक जी के, अनिल जी के, राज, टाइगर और नए लेखक जितने भी आ रहे हैं सबको पढ़ने की कोशिश करी है। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे आपको देखता रहा हूँ, तो आप नए लेखकों को खूब पढ़ते हैं। जी सर। जी सर। तो आपने पहला लिखा माई फर्स्ट मर्डर केस। तो उपन्यास लिखते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सर, सबसे बड़ी बात तो नोवेल लिखने में किरदारों की समस्या आती है। जैसे कि मानो किरदारों का नाम, जी, उनका बैकग्राउंड, उनका कैरेक्टर किस तरह से दिखाना है स्क्रीन पर, कोई अच्छा है कोई बुरा है, जी, इनको दिखाने में थोड़ी समस्या आती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है नाम की। अब हमने नाम कैसा रख दिया, वो कैरेक्टर कैसा है नेगेटिव में, और नाम पॉजिटिव रख दिया, जो थोड़ी समस्या आती है। तो मैंने जब अपना जासूस बनाया था ना जयदेव, तो उसका नाम सोचने में 1 महीना लग गया था। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है अगर कैरेक्टर नेगेटिव है, जी 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 जी, तो खल पात्र है, तो उसका नाम भी उसी प्रकार का ही होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर। अच्छा, आपका पहला नॉवल माई फर्स्ट मर्डर केस, लेखक जयदेव चावरिया, जी सर। और उसमें डिटेक्टिव भी जयदेव चावरिया, तो ये आपने अपने नाम पे रखने का कैसे सोचा? जी सर, हमारे मित्र थे स्वर्गवासी नवनीत जी, जी, तो वो हमारे मित्र थे, तो उनसे बात होती रहती थी। मैंने कहा भाई नवनीत भाई को नाम बताओ जासूस के लिए। जी,
तो जयदेव भाई अब क्या नाम रखे, नाम तो बचे ही नहीं जी। विजय, विकास, सुनील, पर बहुत सारे नाम हैं, जासूस कोई बचा ही नहीं। तो ने कहा जयदेव तो अपना नाम रख ले। मैंने कि भाई अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं ये आज का चलता है। तो फिर उनने कहा ये बात, तो फिर मैंने उनकी बात टालता नहीं था, बड़े भाई थे, तो वो फिर रख लिया नाम जयदेव। ये बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जी सर। कि आप जब उपन्यास लिखते हैं तो पहले आप कहानी सोचते हैं या पहले आप पात्रों के बारे में सोचते हैं या उपन्यास का टाइटल पहले सोचते हैं फिर उपन्यास लिखते हैं, या पहले आपने उपन्यास लिखा फिर टाइटल सोचते हैं? तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। सर दरअसल मेरा सोचना अलग होता है, मैं सोचता हूँ टाइटल। अच्छा, पहले आप टाइटल सोचते हैं। क्योंकि टाइटल ऐसा होता है, पता होता है आदमी को करना है क्या है। जी अब मानो हमको पता है हमने टाइटल रख दिया तो उसके हिसाब से कहानी चलानी है। जी। तो टाइटल, फिर कहानी, और फिर बाद में करेक्टर। जी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं करेक्टर नहीं बना सकता, और बाकी जो बाद में इंक्लूड हो जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पहले टाइटल फिर कहानी बाद में किरदार। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि जब लोकप्रिय उपन्यास साहित्य का सुनहरा दौर था तब ऐसे बहुत से उपन्यास बाजार में आते थे जिनका टाइटल से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता था। वो एक सिर्फ नाम था और नाम रह जाता था, कहानी का उससे कोई भी लिंक नहीं होता था। तो यहाँ जयदेव भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि इनके जो उपन्यास होते हैं वो टाइटल के अनुरूप होते हैं, तो पाठक को टाइटल से पता चल जाता है कि उपन्यास किस तरह का है। जैसे इनका पहला उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस आया, तो टाइटल से पता चल जाता है कि वो लेखक का भी पहला उपन्यास है और जासूस जयदेव का भी पहला उपन्यास है। और ये अच्छी बात है कि लेखक और उपन्यास के डिटेक्टिव दोनों जयदेव ही हैं। मैं आगे प्रश्न बढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपके उपन्यासों में सस्पेंस बहुत है। जैसे पहला उपन्यास ही था, उसमें क्लाइमैक्स देखें तो कम से कम 3 क्लाइमैक्स थे और सस्पेंस भी बहुत था। तो ये आपने एक सस्पेंस इतना ज़्यादा और दूसरा 3 क्लाइमैक्स रखने का कारण? हाँ सर, थोड़ा सा हमने आपको बताया दिया जैसे कि हम वेद जी के बहुत बड़े फैन हैं जी। तो उनसे ही सीखा है। बाकी थोड़ा सा ऐसा होता है क्या, आदमी शुरू में नोवेल शुरू में कैसा भी चले, बीच का कैसा भी हो, लेकिन जो अंत होता है ना वो बेहतर होना चाहिए। जी। तो पाठक समय दे रहे हैं हमें, अपनी वे कीमत लगा कर नोवेल पढ़ा भी है, समय भी दे रहे हैं, तो उनको आनंद आना चाहिए, उनको दिमाग को खुराक मिलनी चाहिए जिसके लिए वो पैसे खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अंत भला तो सब भला। जी सर, जी सर। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपका आगे और कौन सा प्रोजेक्ट है? हाँ सर, अभी दिवाली के आसपास में नोवेल आ रहा है, थ्रिलर एक्शन। जी। जुर्म का आगाज है जी। तो वो एक कहानी है, एक सूटकेस के इर्द गिर्द। रेड सूटकेस है, तो माफिया उसके पीछे पड़ा है। वो क्यों पड़ा है, रेड सूटकेस किसका है, यही सवाल जवाब है सर। अच्छा, वर्तमान में जितने भी नए लेखक आ रहे हैं, जी सर, तो नए लेखकों के 95% मैंने ये देखा है कि वो मर्डर मिस्ट्री ही लिखते हैं। क्या मर्डर मिस्ट्री लिखना आसान है? हाँ सर, मर्डर मिस्ट्री आप मान सकते हो, आसान ही मान सकते हो, क्योंकि कहानी क्या होती है, किसी फैमिली में से बंदे को मरवा दो। जी। ठीक है, सीधी सी बात है। जासूस आया, जासूस ने तहकीकात करी, अंत में किसी को भी कातिल पकड़ा दो, बस। नहीं, अब एक मर्डर मिस्ट्री वही चीज होती है, मतलब एक आपको पता है कहानी ऐसी है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, बस किरदार चेंज हो जाते हैं, बाकी कहानी वही होती है। जी। अब बाकी थ्रिलर लिखोगे तो आपको चलता है पता कि कैरेक्टर चेंज करने पड़ते हैं, हर चीज कैरेक्टर का बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है। जासूसी में जबकि ऐसा होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री में से ज़्यादा मुश्किल किसे मानते हैं? थ्रिलर। थ्रिलर आपकी नज़र में ज़्यादा मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, वर्तमान में देखा जाए तो थ्रिलर उपन्यास तो बहुत कम आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं मर्डर मिस्ट्री एक ही तरीका है, एक कत्ल बस और कातिल को ढूंढा जाए। वही सर, वही सर। जी। तो आपका जो आगे आने वाले उपन्यास हैं वो मर्डर मिस्ट्री होंगे या थ्रिलर हैं? सर थ्रिलर। अच्छा, नहीं, जुर्म का आगाज के अतिरिक्त जो भी है? हाँ सर, जो भी आएगी अब भविष्य में वो थ्रिलर ही आएगी। अच्छा, माई फर्स्ट मर्डर केस के कुछ क्वेश्चन अभी अधूरे थे। हाँ जी सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका उस उपन्यास वो कहानी वहीं ख़त्म होगी, लेकिन क्वेश्चन अभी भी रह गए, तो उनका कब तक है? तो सर अब उसी पे काम चल रहा है। तो जुर्म का आगाज में या नहीं, उसके बाद आएगा खेल खिलाड़ी का। अच्छा, खेल खिलाड़ी आएगा, तो उसमें वो जो अधूरे रह गए वो पूरे हो गए। 3 पैटर्न चल रहे हैं। एक तो हार्ड कॉपी है
और अभी भी देखा जाए तो दौर यही है कि जिसकी हार्ड कॉपी आ गई, जिस उपन्यास की लेखक उसे माना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी है ई बुक्स के रूप में, ऑडियो बुक्स भी है। तो ज़्यादा पाठक कहाँ हैं, हार्ड कॉपी के हैं, सॉफ्ट कॉपी के हैं या ऑडियो बुक्स के हैं? अब सर देखा जाए तो लगभग तीनों बराबर है जी। अधिकतर लोग ऑडियो सुनना पसंद करते हैं। ऑडियो का पाठ अलग है, ई बुक के अलग है और हार्ड कॉपी का अलग है जी। और देखा जाए तो वैसे पैटर्न बनता है, हार्ड कॉपी ना सॉरी अपने ऑडियो बुक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ई बुक, उसके नीचे हार्ड कॉपी है, क्योंकि ऑडियो में सुनना आसान है लोगों के लिए। हाँ, कहीं भी लोग चलते कहीं भी फिरते चलते बैठे फिरते सुन सकते हैं। कोई पॉकेट में रखने की टेंशन नहीं, कोई आंखों में पढ़ने की टेंशन नहीं। और ई बुक वो रखते हैं जो पढ़ना ही अच्छा लगता है, और हार्ड कॉपी तो हम जैसे के लिए है। एक मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी सर कि वर्तमान में पाठकों से ज़्यादा लेखक हैं, लेखकों से ज़्यादा प्रकाशक हैं, और फिर भी उपन्यास जगत के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उपन्यास जगत खत्म होने की हो रहा है। तो ये क्या कारण है कि पाठकों से ज़्यादा लेखक हो गए, लेखकों से ज़्यादा प्रकाशक हो गए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये रोना क्यों रोया जा रहा है कि उपन्यास साहित्य खत्म हो रहा है? सर ये तो क्या बता सकते हैं। देखो लेखक आजकल लगभग जिसने 2 किताब पढ़ ली वही लेखक बन जाता है जी। और प्रकाशक का तो अब है भी, प्रकाशक भी है, काफ़ी मेहनत भी करते हैं प्रकाशक, लेकिन बस वो जो लेखक होता है वो कहानी देता है प्रकाशक को तो वो सही से नहीं प्रेजेंट कर पाता, इसमें से नकार दी जाती है। और कुछ प्रकाशक आपको बताइए ले दे के भी कर लेते हैं, तो वो भी है। अब सर अब बाकी तो क्या तो आपका पहला उपन्यास था, इसमें भी कुछ ले दे के हुआ था क्या? नहीं सर नहीं। अच्छा, नहीं हुआ, ये तो ये अच्छी सर बात है। मेहनत से करा था सर। चलिए, ये तो सूरज पॉकेट बुक से आया था ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में उपन्यास साहित्य है, जी सर। ठीक है, तो आपका पहला उपन्यास आया, तो कहाँ कहाँ क्या परेशानी आई आपको प्रकाशन करवाने में? हाँ सर, मैं सिर्फ 2 प्रकाशक के पास गया था जी। एक हमारे दिल्ली में मित्र है, उनके पास गया था जी। तो उन्हें को भी कहानी पसंद आ गई थी जी। तो बस उन्हें किन्हीं कारण से शायद प्रकाशन ही बंद करना पड़ गया उनको शायद, या उनको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लेखक मित्र थे तो लेखन भी करना और प्रकाशक भी चलाना था, दोनों एक ही बंदा करना, तो सर ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, नामुमकिन से हो जाता है। तो सुवर्ण जी को पढ़ाई, पसंद आ गई, बजट आ गया, बस यही था सर। कहानी में दम होना चाहिए, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है। तो जयदेव जी, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। साहित्य देश टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। धन्यवाद।